और चलिए इसी बीच आपको हम सेल बना रखा है जो संदिग्ध लोगों की छटनी करता है और उसके बारे में डिटेल इकट्ठा करते रहता है। तो वो जो इनपुट था उसके बेसिस पे इन 5 लोगों को लेके आई थी। उनसे जो अनुसंधान हुआ उसमें इनकी भूमिका आई थी कि जो पेपर इनके बच्चों को मिला वो इनके थ्रू ही मिला था। हैंड रिटन पेपर इन्होंने अपने बच्चों को दिया था। तो कल पूछताछ के बाद इनकी भी गिरफ्तारी हुई है। क्या आयोग से निकाला था, कैसे किया था? वो आज 4-5 बजे तक आप लोगों को पता चल जाएगा। वो खुलासा हम आज शाम तक कर देंगे। सर देखा जाए तो आरपीएससी के पूर्व सदस्य पहले सर कटारा जी को भी गिरफ्तार किया गया था सर, और अब ये गिरफ्तारी हुई सर। और भी लोग होंगे सर एसओजी के रडार पे? कई लोग हैं जो कंस्पिरेटर की भूमिका में हैं और कई लोग हैं जो बेनिफिशियरी हैं। सर ये जो 5 गिरफ्तार किए गए थे सर, इन्होंने भी सर क्या पेपर पहले पढ़ के दिया था या किनके जगह डमी कैंडिडेट बैठे थे? नहीं, ये सब पेपर पढ़ के देने वाले, इनके बदले कोई डमी नहीं। सर रायका जी की किसी से सर संपर्क पाया गया सर? कोई पेपर लीक माफिया थे किसी की? वो मैं शाम तक आप लोगों को बता दूंगा। हमारी जानकारी में है, लेकिन हम अनुसंधान की गोपनीयता को रखते हुए अभी ये बताना उचित नहीं है अनुसंधान के इंटरेस्ट में। सर अभी तक टोटल कितने गिरफ्तार किए गए सर इस मामले में? 70 से पार हो गए होंगे, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है। तो ये जो स्टूडेंट है, क्या इनसे भी आपने पूछा, जैसे पहले पूछताछ की थी, टेस्ट हुआ, टेस्ट लिए थे? जो भी संदिग्ध होता है जब तक वो जुर्म स्वीकार नहीं कर ले, जब तक उससे तरह तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो तो एक जो पूछताछ का पुलिस का अपना तरीका है, अलग अलग टीमें बना के और उनसे बारी बारी से सबसे पूछताछ की गई थी और अंत में उनको निरुत्तर कर दिया जाता है, तब वो जुर्म स्वीकार कर लेते हैं। कोई भी आदमी आते ही थोड़ी बोलता है। और देखिए ये एसओजी की लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख रहे हैं। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक प्रकरण, जिससे जयपुर से ये एसओजी की लाइव पीसी हम आपको बता रहे हैं और जानकारी दे रहे हैं कि इस मामले में अब किस तरीके से टीम काम कर रही है और कैसे आरोपियों को एक के बाद एक पकड़ा जा रहा है। तो आरपीएससी के पूर्व सदस्य रामू राम रायका को एसओजी मुख्यालय से लेकर कोर्ट के ये हमारी एसओजी की तरकीब, जो भी पूछताछ की तकनीक है, इससे वाकिफ होते जाएंगे तो एक हमें अंदाज़ा भी लग जाएगा। और एक ऐसी चीज़ है जो किसी को हम 2 महीना 6 महीना बाद भी लाएंगे तो वो चीज़ एक मानक के तौर पे रहेगी। तो इसीलिए हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि इनका दोबारा टेस्ट ले लेते हैं और उसी क्वेश्चन पेपर से टेस्ट लेते हैं जो क्वेश्चन पेपर इन्होंने दिया था, क्योंकि 3 तरह के क्वेश्चन पेपर आए थे। 13 तारीख को एक पेपर था, 14 को दूसरा था, 15 को तीसरा था। तो यहाँ जो कैंडिडेट 13 वाले थे उनको 13 वाला पेपर दिया, 14 वाला थे उनको 14 वाला पेपर दिया और 15 वाले थे उनको 15 वाला पेपर दिया। तो वो जो परीक्षा हमने ली थी उससे हमें काफ़ी कुछ एक हिंट मिलता है। देखिए बहुत सारी चीज़ें आदमी भूल सकता है समय के साथ, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आदमी बचपन में भी पढ़ा है वो याद रहती है, वो भूलने की नहीं है। जैसे बेसिक अरिथमेटिक से रिलेटेड कोई सवाल है उसको कोई भूल नहीं सकता। बेसिक व्याकरण है उसको कोई भूलता नहीं है। जीके में थोड़ा बहुत भूल सकता है और कोई 10-20-30% का क्षरण हो सकता है। ऐसा नहीं है जो टॉपर हो। आम तौर पे जो हमारे पास फीडबैक है कि क्वेश्चन पेपर का स्टैंडर्ड बहुत हाई था। जो पेपर पूछे गए थे बहुत कठिन थे प्रश्न उसमें, और जो बहुत दिनों से बहुत मेहनत से आरएएस की तैयारी कर रहे हैं ऐसे लोगों को भी 300 नंबर लाना मुश्किल हो रहा था। इस बैकग्राउंड में अगर कोई ऐसा आदमी जिसका बहुत कमज़ोर है, भाषा पे पकड़ नहीं है और टेस्ट में परफॉर्म नहीं कर पा रहा है और वो रिटर्न में जो परीक्षा हुई थी बहुत ज़्यादा नंबर लाया हुआ है, तो ज़रूर संदेह के घेरे में आता है और उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि वो कैसे लाया। अगर वो नहीं लाता संदेह तो उसको पुलिस का जो अपना क्वेश्चन करने का तरीका है, मतलब यही तो आर्ट है। जो इंट्रोगेट करता है उसका आर्ट यही है कि सच उगलवा ले। तो इनसे नहीं आया था सर, वो कॉमन
भाई कम से कम 200-400 सवाल पूछे गए होंगे और किसका क्या जवाब दिया एग्जैक्टली मैं बोल नहीं सकता, लेकिन जो टेस्ट हुआ था उसमें दोनों राइका जी के बेटा और बेटी दोनों का परफॉर्मेंस बहुत पुअर है। मतलब अगर हम निगेटिव मार्क दें तो 0 नंबर आता है उनको, ठीक है ना। अगर निगेटिव मार्क करते तो जिस तरह का उन्होंने उत्तर दिया है वो बहुत कमज़ोर था।